एक ऐसी बात, जीवन में सारे दुखों का कारण क्या है? बैंक बैलेंस का होना। हर व्यक्ति जितना अधिक बैंक बैलेंस होता है उतना ही अपने आप को बड़ा आदमी मानता है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, बैंक बैलेंस ही जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण है। बैंक में आपका अकाउंट होता है, उसमें आप पैसा जमा करते हैं और फिर निकालते हैं। हर तरह का पैसा आप जमा करते हैं, कई लोग जमा करते हैं। वाइट मनी भी होता है, ब्लैक मनी भी होता है। फिर पैसा आप निकाल कर यूज़ करते हैं। इसको ऐसे समझें कि कैसे बैंक बैलेंस दुख का कारण बन गया। 2 मिनट का वीडियो एक बहुत बड़ा आपका दिग्दर्शन करने वाला है, अगर आप इत्मीनान रखें तो। जैसे आपका बैंक बैलेंस है ना, एक बैंक बैलेंस जिसमें आपने पैसा जमा किया है, वैसे ही आपके जो कर्म है ना, जो आपने स्वयं किए हैं, उन कर्मों का जो बैंक बैलेंस है, इसे ही संचित कर्म कहा गया। संचित कर्म। और जैसे बैंक बैलेंस से अपने काम के लिए आप पैसा निकालते हैं, वैसे ही संचित कर्मों का एक भाग भोगने के लिए आपको ये शरीर मिल जाता है। तो संचित कर्मों का वह भाग जिसे भोगने के लिए यह शरीर मिला, उसे कहा गया प्रारब्ध भोग। यानी शरीर का प्रारंभ ही उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए सभी को प्राप्त हुआ है। और इस संसार में जो भी दुख और सुख की प्राप्ति हो रही है, वो संचित कर्मों के उस प्रारब्ध भोग के कारण है। इसलिए ऋषि हो, मुनि हो या आम संसारी हो, सभी को सुख और दुख दोनों की प्राप्ति होती रहती है। अब जब जीवन मिल गया तो आप लगातार कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं, उसका भी फल बन रहा है। कर्म का मतलब ही होता है फल, उसको कोई काट नहीं सकता। तो ये जो जीवन शरीर बनने के बाद जो कर्म हो रहे हैं, वे क्रियमान कर्म हैं। क्रियमान कर्म का कुछ तत्काल फल मिलता है और बाकी बैलेंस बैंक में जमा हो जाता है। कर्मों का ये जो बैंक है उसमें जमा हो गया, संचित का कुछ हिस्सा बन गया और कुछ तत्काल मिल गया। तो ये क्रियमान कर्म हो गया। और एक हो गया संचित कर्म। तो संचित कर्म का एक भाग प्रारब्ध भोग के रूप में आ रहा है, वो प्रारब्ध भोग हो गया। और क्रियमान कर्म आप कर रहे हैं। तो शरीर मिलने के बाद जो भोग हमको प्राप्त हो रहे हैं, उसको काट नहीं सकते। उसको कहा गया कि देह धरे का दंड है। किस चीज़ का दंड है? देह को धारण करने का। सबका हु को होए, देह धरे का दंड है, सबका हु को होए। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। ऋषि मुनि को भी अनेक कष्ट होते हैं, क्योंकि उनको शरीर मिला और शरीर मिलने के कारण उनको ये कष्ट हो रहा है, भोग हो रहा है। आम जन इसको समझता है कि हम तो इस जीवन में ठीक किए, लेकिन वो ये नहीं जानता कि बैंक बैलेंस का कौन सा पैसा वो विड्रॉ किया है अपने कार्यों के लिए। तो संचित कर्म का वही कर्म का फल भोगने के लिए ये जो शरीर मिला, प्रारब्ध कर्म जिसे कहते हैं, प्रारब्ध भोग जिसे कहते हैं, वो भोगना पड़ता है। लेकिन एक कर्म ऐसा है जिस कर्मों को करने से फल की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि वह फलहीन होता है। वो क्या होता है? आत्मा के आधार पर जो कर्म होते हैं उसका फल नहीं लगता। जो कर्म आत्मा आधार से होता है, जिसे कृष्ण जी ने गीता में बताया, जिसकी चर्चा स्वरवेद में सद्गुरुदेव करते हैं कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो चेतन आत्मा के आधार से होते हैं, वे फल नहीं होते, वे दुख का कारण नहीं होता, वो संचित कर्मों का हिस्सा नहीं होता। तो यह जो बैंक बैलेंस है वो कर्मों का भंडार है। वो भंडार सदैव विद्यमान रहता है, कभी उस बैंक बैलेंस का क्षय नहीं होता। जब तक अध्यात्म के पूर्ण पुरुष सद्गुरु की
पहचान नहीं हो जाती तब तक वह बैंक बैलेंस क्षय नहीं होता और इंसान बार बार आवागमन के चक्रों में आता रहता है, जाता रहता है। 1,84 भोग कर पौपर अटका आए, अब कीर पासा ना लगे तो फिर 84 जाए। गोस्वामी जी की लाइन है। अनेक जन्मों से यह जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है, कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि उसका बैंक बैलेंस कभी खाली नहीं होता। जब तक कर्मों का, फलों का यह बैंक बैलेंस विद्यमान रहेगा तब तक तो कष्ट है ही। कैसे संचित कर्म को भंग कर दिया जाए? वो कौन सी सत्ता है जो बैंक बैलेंस को नष्ट कर देगी? कर्मों का जो बैंक बैलेंस है, ये बहुत ही अध्यात्म की उच्चतम अवस्था होती है। जब कर्म, संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं चेतन अवस्था में, समाधि अवस्था में, क्योंकि मनुष्य लगातार कर्म कर रहा है, क्रियमान कर्म कर रहा है शरीर धारण के पश्चात, और वह कुछ तत्काल मिल जाता है और कुछ संचित कर्मों का हिस्सा बन जाता है, और इस प्रकार बैंक बैलेंस सदैव भरा रहता है। इसलिए मैंने कहा कि मनुष्य के दुखों का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? बैंक बैलेंस का होना। पैसों वाला बैंक बैलेंस नहीं, कर्म के फलों वाला बैंक बैलेंस। और आप उसको कभी खाली नहीं होते, चाहे वो अगर गलत कर्म है तो उस रूप में सजा है, अगर वो सही कर्म है, अच्छा कर्म आपने किया, कल्याण का काम किया, तो उसका भी फल है, क्योंकि कर्माध्यक्ष परमपिता परमात्मा है। जो भी कर्म करें, राइट और रॉन्ग, फल तो मिलना ही है, कि कर्म गति टारे नहीं टरे, कर्म का फल तो मिलना ही है। इसीलिए प्रयास हो कि गलत कार्य न करें। अगर करना ही करना है, कर्म तो करना ही है, तो सही कर्म करें ताकि दुख व्यक्ति को ना हो, और सही कर्म करते हुए, सकाम कर्म करते हुए विकर्म की अवस्था की ओर प्रस्थान करना। विकर्म क्या? जिस कर्म को करने से उस कर्म का फल नहीं प्राप्त होता। यही उच्चतम स्थिति है, और इसीलिए यह एक संदेश है कि हमको किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म जिससे किसी का अनिष्ट न हो। सकाम कर्म, सत्कर्म, गीता में इसी के बारे में बताया गया है कि वह कर्म कौन सा है। सकाम कर्म या विकर्म की जो स्थिति है वो हमें प्राप्त करना होता है, और इसके लिए ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत नहीं होती है। ईर्ष्या रहित होकर, दुख द्वंद्व, किसी के कष्ट से दुखी हो जाना, ये बड़ा बात है। धर्मयुक्त आचरण हो, ये बड़ा बात है। तभी व्यक्ति के कर्म अच्छे हो सकते हैं और वह विकर्म की ओर प्रस्थान कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अधिक से अधिक शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।